لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. जब भी किसी ने अपने आप को मशहूर करना है तो मशहूर करने के दो तरीके हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेमस होने के. जैसी इंग्लिश है, फेमस होने के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं. एक तरीका तो यह है कि आप में कोई काबिलियत हो, आप मुहक्किक हों, कोई ऐसी चीज आवाम को देना शुरू करें जो बड़ी अट्रैक्टिव हो या आवाम को उसमें बहुत ज्यादा फायदा हो. तो ये तरीका, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हर फील्ड में पहले से माहिरीन मौजूद हैं. मेडिकल साइंस में अगर आप चाहते हो मैं कोई ऐसी रिसर्च लेकर आऊं जो हटो बच्चों किस्म की हो, तो आप ले आओगे? नहीं ला सकते भाई आप, क्योंकि आपसे ज्यादा एक्सपर्ट, अगर आप 30 साल के हो तो 60 साल का डॉक्टर वो आपसे ज्यादा एक्सपर्ट होगा. अगर आप पाकिस्तानी हो तो अमेरिका और यूके के जो रिसर्च सेंटर में डॉक्टर्स बैठे हैं वो शायद आपसे भी ज्यादा एक्सपर्ट हों. फिर अगर पाकिस्तान में एक्सपर्ट हैं तो वो आपसे भी ज्यादा एक्सपर्ट होंगे. उसमें आपका सबसे ज्यादा एक्सपर्ट बन के अपने आप को मशहूर करना ये आसान काम बोलो नहीं है, बहुत मुश्किल है. अगर आप हिकमत में हकीम हो, देसी नुस्खे जानते हो, कलौंजी के ये फायदे, अदरक का ये, फलाने का ये, और खमीरा गाव ज़बान और इतरेफल उस्तुखुद्दूस और इतरेफल कशनजी और जनाब एक और है यार, अल्लाह भला करे, वो पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है, जवारिश कमूनी. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इतने फारिग नहीं है जितना आपको लगते हैं. जवारिश ज़रऊनी, जवारिश कमूनी और माजून फ़लसफ़ा, ये बड़ी ज़बरदस्त दवाएं हैं. जवारिश ज़रऊनी, जवारिश कमूनी, माजून फ़लसफ़ा, और अल्लाह भला करे मसाने के लिए माजून कुंदर, जिनको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है ना, और नंबर 5 खमीरा गाव ज़बान. ये वैसे जनरल नॉलेज के लिए. खमीरा गाव ज़बान, खमीरा मरावीर दिल के लिए, मोतियों वाला, वो ज़्यादा अच्छा होता है. खैर बहुत सारी इसमें डिटेल है. ये बड़े खुशबूदार चीज़ें हैं, ये वैसे ही खा लो आप, कोई इसके साइड इफेक्ट, लेकिन हकीम से पूछ के खाना, कुछ इफेक्ट हो गए तो मुझे पकड़ोगे जाके. खैर, अब हकीमों में बहुत सारे हकीम हैं, कोई एक तो थोड़ी हैं. अब हिकमत में अगर कोई चाहता है कि मैं कोई ऐसी चीज मार्केट में लेकर आऊं जो अब तक हकीमों को के पास कोई ऐसा नुस्खा लाऊं, तो आसान है ये. भाई तू भी तो इसी हमदर्द यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा या किसी हकीम से सीना बसीना तूने बैठ के सीखा होगा, तो तू अकेला थोड़ी है. बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं. तो उसमें तहकीक की बेस पे आगे निकलना आसान काम नहीं है. वो तो 2-4 लोग ही निकल पाएंगे. हर फील्ड में, इल्म में भी ऐसा ही है. आप अपना दीनी इल्म का कोई चैनल बनाते हो और उसमें आप मसाइल रिकॉर्ड करवा के डालते हो. अब आपकी कोई बहुत ही यूनिक तहकीक है जो ऐसी चीज़ है जो अब तक मार्केट में किसी के पास नहीं है, तो सवाल पैदा होगा कि भाई उलमा तो बहुत हैं, इतने मदारिस हैं, इतने उलमा 8-8 साल जिंदगियां लगा रहे हैं, हर मसलक में है, बरेलवियों में भी हैं, अहले हदीस में भी हैं, देवबंदियों में भी हैं, शियों में भी हैं, हर मसलक में है. तो तू क्या ला रहा है नहीं मार्केट में भाई? तो ये बहुत मुश्किल होता है. तो मशहूर होने का ये वाला तरीका क्या है? आसान. अब प्रैंकर देखें ना आप, ये भी एक तरीका है मशहूर होने का. तो इसमें अब लोग इतना आगे जा चुके हैं, जो कॉमेडी में इतना आगे जा चुके हैं कि अब नया कोई कॉमेडियन आए और लोग कहें कि यार हम इसको सुनेंगे, ये आसान काम नहीं है. इसमें बहुत से लोग पहले इस फील्ड, हर फील्ड की बात कर रहा हूं, चाहे वो जायज हो चाहे वो नाजायज हो. तो ये वाला तरीका मशहूर होने का मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल है. अब आसान तरीका मैं आपको बताता हूं जो मार्केट में चल रहा है, वो ये कि फेंकना शुरू कर दो. जितने बड़े फेंकू बनोगे उतनी इज्जत भी होगी और उतने सोसाइटी में मशहूर भी. और चैलेंज देना शुरू कर दो, और जब कोई चैलेंज कबूल करे तो भाग जाओ. ये तरीका फेमस होने का क्या है? सबसे ज्यादा, क्योंकि अवाम को तो तुम चैलेंज दे नहीं रहे. अवाम को चैलेंज दोगे तो उसको तो, वो तो बेचारी फारिग है. जिस फील्ड में आप चैलेंज दे रहे हो वो चैलेंज उलमा कबूल करेंगे ना, या डॉक्टर कबूल. अगर मेडिकल साइंस से मुतालिक चैलेंज है तो डॉक्टर कबूल करेंगे, हकीमों से मुतालिक चैलेंज है तो हकीम कबूल करेंगे, दीन के इल्म से मुतालिक चैलेंज है तो कौन कबूल करेंगे?
उलमा। तो चैलेंज बड़े बड़े दो, कोई इसको यूं नहीं साबित कर सकता, कोई यूं नहीं कर सकता, और जब कोई चैलेंज कबूल करे तो मार्केट से शॉर्ट। तो लोग सिर्फ उस चैलेंजेस के भरम में आएंगे कि यार क्या कॉन्फिडेंस से चैलेंज करता है यार ये बंदा। और अगर कोई मेडिकल साइंस से मुतालिक बात है तो इंग्लिश में कुछ रिसर्च पेपर भी शाया कर दो, या अमेरिका से ये रिसर्च आई है इंग्लिश में। अक्सर हमारे पब्लिक इंग्लिश जानती नहीं, और जानती भी है तो गूगल पे कुछ भी लिख के ठक करके निकाल दो यार, क्या पता चलेगा कि ये अमेरिका की रिसर्च है या लंदन की रिसर्च है, पुरानी रिसर्च है कि नई रिसर्च है। मैंने ऐसे पहले यूट्यूबर से बड़ा मुतासिर होता था। यूट्यूब पे कुछ डॉक्टर आते हैं बड़े, कुछ तो वाकई बड़े ज़बरदस्त हैं, उनका मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि मैं यहाँ पब्लिसिटी के लिए तो बैठा नहीं, लोग फिर कहेंगे शायद मुफ्ती साहब का कोई खांचा चल रहा है उनसे। तो कुछ तो वाकई बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन मेजॉरिटी में क्या है यूट्यूब पे, मेजॉरिटी मेडिकल साइंस से मुतालिक जो चैनल हैं वो होता नहीं है जैसा वो बता रहे होते हैं। वो रिसर्च नहीं होती। ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कह रहे हैं अमेरिका के ये डॉक्टरों की नई रिसर्च आई है, या यूके के बड़े बड़े डॉक्टर्स की नई रिसर्च आई है। वो रिसर्च पेपर मैंने प्रिंट आउट निकाला, व्हाट्सएप में लिया, या वहीं से कॉपी पेस्ट करके बड़े बड़े डॉक्टरों को अमेरिका कनाडा में भेजा कि हजरत ये सुना है नई रिसर्च आई है। उन्होंने कहा फेंक रहा है, ऐसी कोई, हम रिसर्च सेंटर में बैठे हुए हैं और ऐसी कोई रिसर्च नहीं है, ये गलत है। अच्छा बेचारा जो यहां डॉक्टर है उसको पता भी नहीं होता कि ये गलत है, उसमें इतनी महारत भी नहीं होती, और फिर वो डॉक्टर उस फील्ड का भी नहीं होता एक्सपर्ट जिसमें वो रिसर्च पेश कर रहा होता है। किडनी का डॉक्टर होगा, फेफड़ों की रिसर्च पेश कर रहा होगा आपके सामने। अजीब किस्म की कहानी है यार। ENT स्पेशलिस्ट होगा और स्टमक की रिसर्च पेश कर रहा होगा। अब भाई तू ENT है तो तू आंख नाक कान हलक का है तो नाक कान हलक ही की रिसर्च पेश कर भाई, तू फंटर बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरह से मशहूर बोलो नहीं होगा, मशहूर नहीं होगा। तो इसलिए मशहूर होने का बेहतरीन तरीका ये लंबी लंबी फेंको, और अगले लोग बैठ के क्या करेंगे, लपेटते रहेंगे, बैठ के लपेटते रहेंगे। तो आप देखो ये चीज खाने के इतने फायदे, यूट्यूब पे आप किसी भी चीज के फायदे लिख के डाल दो तो आप कहोगे बस इसके अलावा अपने किचन से हर चीज खत्म कर दो, बस यही खाओ बैठ के, इतने फायदे हैं इसके। नुकसानात डालोगे तो ऐसे नुकसानात आएंगे आपको लगेगा कि खुदकुशी करने की जरूरत ही नहीं है, बस यही खा लो। तो इसलिए ये जो डॉक्टर बैठे हुए हैं ना क्लिनिक खोल खोल के, और ये 4-4 साल पढ़ पढ़ के बैठे हुए, पागल नहीं है, सही है। अगर ये सब कुछ इन्होंने करना होता ये भी यूट्यूब पे ही रिसर्च कर लेते। तो हर चीज को उसके आल से सीखना चाहिए, दीन का इल्म उलमा से, मेडिकल साइंस डॉक्टरों से, हिकमत जो वाकई हकीम हो। हकीम में जब भी आता हूं तो मैं इसलिए कि सही हो, वजह उसकी है कि इसमें 2 नंबरियां हकीमों में तो बहुत ही ज्यादा हैं, और उसमें बड़ा फेंकू जो है ना वो ज्यादा चलता है। खैर, तो मैं आपको मिसाल दे रहा था भाई, 4 मजदूर आए, 3 को, हाँ इंसान को आपने क्या किया कि इंसान की एक जिस्मानी ताकत है, ये एक फजीलत, मैं अभी उस मजदूर की मिसाल से समझाता हूं। तो तीनों मजदूरों को आप रखोगे गड़ा खोदने के लिए? ना, आप उस चौथे को रखोगे। लोग कह रहे हैं इस चौथे की शक्ल को देखो, आप कहें मैंने क्या अपनी बेटी का रिश्ता देना है इसको जो मैं इसकी शक्ल देखूं? कह रहे हैं यार इसके पास तो नॉलेज नहीं है, अलिफ बा ता सा ABCD पढ़ना नहीं जानता, कमबख्त। कहो मैंने भाई इससे ट्यूशन थोड़ी पढ़वाना है जो मैं इसके ABCD को देखूं। यार इसके खानदान को देखो। भाई क्यों देखूं खानदान को? मैंने इससे जो काम लेना है वो काम क्या है? गड़ा खुदवाना है। गड़ा खोदने में ये सबसे माहिर है। हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।